Hello everyone, welcome to the Educatees. Thank you so much for stopping by at this channel. We do appreciate that. और अगर आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो we can assure कि आप यहाँ से disappoint नहीं होंगे. Okay? तो आप सब जानते हैं हमने क्लास 9th की साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सारा साइंस कवर कर रहे हैं. तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2. ओके, इट इज चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. इसका चैप्टर 1 में करा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देखिएगा पहले और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट एंड द चैप्टर्स नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर. आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर. जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एग्जाम्स नहीं होंगे इस बार, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. अभी थोड़े ही टाइम में इवन मैक्सिमम बहुत सारे स्कूल्स के स्केड्यूल भी आ चुके हैं. तो प्लीज एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे और आप अभी से प्लीज थोड़ा सा और अटेंटिव हो जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए. एनीवेज, नाउ व्हाट इज द मैटर. देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि मैटर क्या था. ठीक है, हमने क्या किया था कि मैटर क्या था. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, anything that occupies space and has mass. okay, उसको हम क्या बोलते थे? मैटर. कोई भी ऐसी चीज जिसके पास स्पेस होगा या कोई वॉल्यूम होगी और एंड हैज मास, जिसका कोई मास होगा. ठीक है, उसको हम मैटर बोलते थे. फर्स्ट चैप्टर में हमने ये मैटर के ना टाइप्स देखे थे कि मैटर्स को हम किन किन फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन हमने जो फर्स्ट चैप्टर में देखा था वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में डिवाइड करते थे. राइट, मैटर को हम इन तीनों स्टेट्स में डिवाइड करते थे. बट इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि केमिकली मैटर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. अगर आपको जरा थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैटर है क्या, ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप पुरानी वीडियोस जाके देख लीजिएगा. ओके, तो मैटर क्या है. देखो, ये टेबल आपको एकदम से ऐसे समझ नहीं आने वाली है. मैं इसका एक बार आपको समझाती हूँ और फिर हम इस टेबल पे दोबारा आएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि कितनी इजी टेबल थी. ओके, सो हमने देखा कि हम मैटर को डिवाइड करने वाले हैं. जी बिल्कुल डिवाइड करने वाले हैं. किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे. ओके, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर. ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर मैटर. अब आपने नॉर्मली सुना होगा प्योर. हमेशा देखते हैं मार्केट में प्योर घी ले लीजिए, प्योर वेजिटेबल्स ले लीजिए. ठीक है, बिल्कुल प्योर मिल्क है. आपको कोई चीज कोई भी चीज सेल कर रहा होता है तो उसका सबसे पहला वर्ड यही होता है कि मैम ये देखो, ये तो प्योर कॉटन है. देखो मैम, ये तो प्योर घी है, आप हमारा सामान लीजिए, हम देंगे तुम्हें प्योर सब कुछ. ठीक है, तो प्योर जो साइंस में, लेकिन अगर आप प्योर को पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो जो कुछ भी चीजें बेचते हैं ना, वो कुछ भी प्योर नहीं होता है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन वाइज. ठीक है, कि मैटर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो प्योर हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो डिपेंड करता है. ओके, नाउ व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द साइंस. अब मैंने बताया कि जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम प्योर को यूज करते हैं, इम्प्योर को यूज करते हैं, उनका जो मीनिंग है साइंस में काफी अलग होता है. प्योर से मतलब प्योर घी नहीं होता और इम्प्योर से मतलब ये नहीं कहते कि अडल्ट्रेशन हुआ है. ठीक है, हम ये नहीं बोलते हैं ना कि अडल्ट्रेशन हुआ, मिलावट हुई है यानी ये इम्प्योर है. तो ऐसा नहीं होता है साइंस में. साइंस में जो प्योर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो. ठीक है, नाउ व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या होगा. इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. अब इसका मतलब क्या हो गया मैम, आपने ये तो बताया ही नहीं. चलो बताते हैं. देखो, अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी चीज है, अगर वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से, लेट सपोज एक पार्टिकल है और मैं सारा जो भी मैटर बना रही हूँ वो सिर्फ इस ब्लू पार्टिकल से बना रही हूँ, तो अगर किसी
सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं तो हम उन्हें प्योर बोलते हैं। ना आपको समझ आया कि प्योर घी क्यों नहीं होता, क्योंकि घी में तो फैट्स होते हैं, पता नहीं कितनी कितनी चीजें होती हैं, है ना। और ऐसे ही और भी कोई अगर आपको प्योर सॉल्ट बोलते हैं, शुद्ध नमक, टाटा देसी नमक, शुद्ध नमक, राइट, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बेसिकली जो NaCl होता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं, तो NaCl भी आप देख रहे हो, नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। नाउ तो प्योर सब्सटेंस आई होप समझ आया आपको कि जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल जिसमें होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। पार्टिकल्स को मैं यहाँ एटम भी यूज कर सकती हूँ, बट ऑल्दो मुझे पता है आपने अभी एटम पढ़ा नहीं है, आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट एटम क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलके सारी चीजें बनी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एटम। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके सब्सटेंस बनाते हैं ना, तो उनमें अगर ये जो एटम्स हैं ये सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे तो हम उसे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ओके, तो अब आपने मैम इतना बता दिया तो आप एग्जाम्पल भी बता दो ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो जाए, राइट। तो हम एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम करते हैं कॉपर। ओके, कॉपर तो आपने मेटल सबने देखा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं, ऑक्सीजन की, फिर मैं बात कर रही हूं वाटर की, और फिर मैं बात कर रही हूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पे पहले दो तो मुझे पता है आपको लोगों को समझ आ रहे हैं, ठीक है, कि कॉपर में अगर मैं कॉपर की बात कर रही हूँ, इफ दिस इज अ पीस ऑफ कॉपर, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे सिर्फ कॉपर के होंगे, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही हैं, एक ही टाइप के हैं। ऑक्सीजन में भी सिर्फ O2 के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स होंगे। वाटर को हम कैसे लिखते हैं, वाटर को हम लिखते हैं H2O। बट आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो मुझे हाइड्रोजन भी दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो आप इसे प्योर क्यों बोल रहे हो। तो मैं बताऊंगी कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, वाटर जो है उसमें अगर आप पानी को देखते हो तो जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे ना, पार्टिकल्स होंगे, वो H2 ऐसे मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे पानी में आपको एक जगह हाइड्रोजन दिख रहा है, एक जगह ऑक्सीजन दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। जो कलेक्टिवली दिखेगा वो H2O के पार्टिकल्स दिखेंगे। तो H2O को हम एक सिंगल यूनिट मान के अगर चले तो सारे पानी में तो यही यूनिट्स हैं, है ना। तो इसी वजह से जो प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, इसमें कोई और चीज H2O एक जगह H2O आ गया और एक जगह CO2 आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना पानी में हमारा। तो पानी भी क्या है हमारा, प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होगा, एक जो पूरी यूनिट होगी, एक पूरा जो कंपोनेंट होगा, उसमें CO2 के ही पार्टिकल्स होंगे। तो सारे CO2 के पार्टिकल्स मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या हुआ, जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स कंसिस्ट करता हो। एग्जाम्पल्स कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर, CO2। नाउ कम ऑन द इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, नाउ व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मिक्सचर भी बोलते हैं इन्हें। अब आप नाम से पता चल रहा होगा मिक्सचर मैं बोल रही हूं तो जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, which consist more than two or more than, okay, दो या दो से ज्यादा, two or more than two particles, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। कभी पानी में मिट्टी मिलाई है आपने, देखा होगा क्या होता है, मिट्टी, आप उसको पानी में मिट्टी मिलाओगे, थोड़ी देर बाद आप उसे छेड़ोगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो जो मिट्टी है वो यहाँ सेटल हो जाएगी। तो आप देख रहे हो इस पूरे जो मिक्सचर है वो, उसमें क्या है, पानी के भी H2O भी है, ठीक है, पानी के भी पार्टिकल्स हैं और सैंड के भी पार्टिकल्स हैं। तो दो से या दो से ज्यादा हो गया, राइट। अगर आपको दो से ज्यादा कोई एग्जाम्पल चाहिए तो आप देखिए, अगर मैं पानी में सैंड मिला रही हूँ, मिट्टी मिला रही हूँ, दिस इज द वाटर, और यहाँ पे मैं ऑयल भी मिला देती हूँ तो एक लेयर ऑयल की भी आ जाएगी। तो क्या हो गया, 3 लेयर्स हो गई, है ना। तो आपको समझ आया अब यहाँ पे कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इम्प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्योर में सिर्फ एक ही टाइप के, पूरा सेम रहेगा सब कुछ, ठीक है। अगर वाटर भी है तो पूरे H2O के ही पार्टिकल्स रहेंगे, तो वो गए प्योर। और इम्प्योर में जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, राइट।
अभी हम इसे क्लियर करते हैं और फिर और आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैटर जो था, मैटर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो तरह का था, ठीक है, दो तरह का था। क्या था? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अब मैं प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर डिवाइड करूं, इसके एग्जांपल्स में लिख देती हूँ यहाँ, इससे और इजी हो जाएगा। एग्जांपल था कॉपर, ऑक्सीजन, H2O दैट मीन्स वाटर, एंड CO2 यानी ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये सब हमने किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस भी जो हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस भी हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। पहले हम इनकी बात करते हैं। इनको ऑल्दो मैं डिटेल में काफी बाद में कराऊंगी, बट एक बार आप ओवरव्यू, क्योंकि आपको पूरा चार्ट समझना है, फ्लो चार्ट, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एलिमेंट, अगर मेरे दिमाग में वर्ड आ रहा है तो ये है क्या ना, व्हाट इज एलिमेंट। आप पहले तो एग्जांपल्स देखोगे ना, और कॉपर हुआ, कॉपर एंड ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट है। अब इनका मतलब क्या है कि इन दोनों को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। आप ऐसा थोड़ी, ये नेचर में ऐसे ही हमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप कॉपर की बात कर रहे हो तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसमें से जो इंटरनल और भी कुछ मैकेनिज्म होंगे उसके अलग पार्टिकल्स निकाल दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दीज कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, इनको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप ये लास्ट के टू एग्जांपल्स देखो, जैसे वाटर, H2O या कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये कंपाउंड्स हैं। मतलब अगर मैं इन्हें किसी प्रोसेस से अलग करना चाहूं, वाटर में से अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहूं तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड्स कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन, ठीक है। कंपाउंड्स को मैं और तोड़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ से तोड़ दूंगी, ये तो स्टुपिडिटी होगी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। बट ऐसा नहीं कि पानी में से आपने हाथ डाला और ऑक्सीजन अलग निकाल दिया और हाइड्रोजन अलग निकाल दिया और ऑक्सीजन अलग निकाल दिया। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में से आपने कार्बन अलग निकाल दिया और ऑक्सीजन अलग निकाल दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सो व्हाट विल बी इट्स परफेक्ट डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन होगी जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन, ओके। यहाँ देखो, इन दोनों एलिमेंट्स को अगर आप मिला दो, ठीक है, अगर मैं खाली कार्बन की बात कर रही हूँ और ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, इन दोनों को मिला दोगे आप तो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। टू एलिमेंट्स कंबाइन। अब वो कंबाइन कैसे करेंगे, इसकी भी कंडीशन है, कंबाइन इन फिक्स रेशो, ठीक है। फिक्स्ड रेशो में ही होना चाहिए ये सब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ वाटर की, ठीक है, वाटर इज H2O, ठीक है, तो इसमें मुझे हाइड्रोजन के दो जो एटम्स है वो चाहिए और ऑक्सीजन का एक चाहिए, ठीक है। एटम्स वो जो हाइड्रोजन के दो पार्टिकल्स चाहिए और ऑक्सीजन का एक, यानी इनका रेशो 2:1 का रहेगा, तभी हमारा वाटर बनेगा। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के दो पार्टिकल्स, अभी एटम में यूज ज्यादा नहीं कर रही हूँ, इनको अगर आप कंबाइन करोगे तो O2 बन जाएगी, ठीक है। यानी एक ऑक्सीजन, मतलब दो ऑक्सीजन के अगर मैं जो एलिमेंट्स को कंबाइन कर दूंगी, ऑक्सीजन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, राइट। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, CO2 में क्या होगा, एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन के, इनको मैं कंबाइन कर दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आपने इन दोनों का रेशो 1:1 कर दिया, CO, तो एक दूसरी गैस बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। तो इसीलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो हमेशा कंबाइन जो होते हैं वो फिक्स रेशो में होते हैं, ठीक है। फिक्स रेशो में हमेशा ये कंबाइन होंगे। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो आपको समझ आया कि एलिमेंट क्या हुए, एलिमेंट हुआ जिन्हें फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड से, ना फिजिकल मेथड से ना केमिकल मेथड से। कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड, और इनको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। अगर अभी भी ये डिफरेंस क्लियर नहीं है तो हम बाद में इसे अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ वो हम इम्प्योर की बात करते हैं। इम्प्योर का मैंने आपको बताया था, इसको हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं, राइट। इम्प्योर को हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर।
और मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अगर मैं इनकी लिटरल मीनिंग की बात करूं, होमो का मतलब होता है सिंगल, सेम, ठीक है, और हेट्रो का होता है अलग, डिफरेंट, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है, ठीक है, जिनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं है, आगे हम फिर से करेंगे, इनको हम आगे करते हैं। अभी आप फिलहाल आप इतना समझिए कि प्योर सब्सटेंसेस क्या थे, मैटर दो टाइप्स में डिवाइडेड थे, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते थे। प्योर सब्सटेंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट का मैंने एग्जांपल आपको दिया था, कॉपर टी पॉट, इसमें देखो कॉपर के ही सारे पार्टिकल्स और इनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। दूसरा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर आप इसका कोई और CO2, वाटर, इस तरह का एग्जाम्पल भी ले लो तो भी आपको चलेगा। आप इसमें देख रहे हो कि अलग अलग एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं एंड दीज कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन। मिक्सचर की हम बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब इसका मतलब क्या है, आपने कभी इसका एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, आपने कभी पानी में नमक मिलाया है, मिलाया होगा, बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो पानी में वाटर प्लस सॉल्ट आप जब मिलाते हो तो क्या आपको थोड़ी देर बाद जब वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग से दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, राइट। जैसे अगर इवन आप टी की बात करो, चाय है, ठीक है, चाय तो गलत एग्जांपल होगा, बट वाटर प्लस शुगर आप ले सकते हो, ठीक है। पानी में चीनी मिलाया होगा आपने, तो आपने देखा है कि जो चीनी है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाती है और जो फाइनल सॉल्यूशन आता है ना हमारा, वो बिल्कुल सेम जैसा, एक जैसा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर के पार्टिकल्स अलग अलग आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं होता। सो दिस इज नोन एज होमोजेनस, जिनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है। सेम ऐसे आप हेट्रोजेनस जो अलग अलग दिखाई दे, वाटर प्लस सैंड, ठीक है, वाटर प्लस सैंड, मिट्टी, पानी में मिट्टी मिला दीजिए, उसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए, ठीक है, टाइम दीजिए, थोड़ी देर बाद होमोजेनस में तो क्या होगा कि सॉल्ट और शुगर वो मिल जाएगा, लेकिन सैंड के केस में क्या होगा, जो सैंड है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगी और मुझे सैंड भी अलग दिखाई देगी और वाटर भी अलग दिखाई देगा, ठीक है, सैंड भी अलग दिखाई देगी और वाटर भी अलग दिखाई देगा। तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकती हूँ कि होमोजेनस में सिर्फ एक ही फेज होता है, सिंगल फेज होता है, सिर्फ क्या होता है, सिंगल फेज, एक ही फेज होता है। और हेट्रोजेनस में डबल फेज या मोर देन 2 फेज हम कह सकते हैं। तो डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट फेजेस। एक फेज यहाँ पे देखो जैसे वाटर का था फेज 1 और दूसरा फेज क्या होगा, सैंड का, ठीक है, ऐसे। लेकिन इसमें क्या था, पूरा एक ही जैसा दिखाई दे रहा था मुझे, तो इसमें एक ही फेज है, ठीक है। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस समझ आया आपको। तो ये यहाँ पे है। आगे चलते हैं हम। ये कुछ प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के एग्जांपल्स है। आप घर पे अटेम्प्ट करेंगे कि कौन सा प्योर सब्सटेंस होता है और कौन सा मिक्सचर होता है। जैसे वाटर मैंने आपको बता दिया है, इट्स अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इट्स अ प्योर सब्सटेंस। पिज्जा मुझे क्लियरली पता है इट्स नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर, क्योंकि पिज्जा में हम पता नहीं क्या क्या चीजें मिलाते हैं, है ना, वेजिटेबल्स पे मिलाते हैं, बेस होता है, अलग अलग तरह की सॉसेस हम करते हैं उसमें, तो बहुत सारी चीजें होती है, इट्स अ मिक्सचर। सैंड में भी आप देख रहे हो कि ये बच्चा भी सैंड में है और ये कुछ पार्टिकल्स भी हैं और ये इस तरह की चीजें हैं, तो सैंड भी ऑब्वियसली नॉट अ प्योर सब्सटेंस। हनी, सीरियली अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि जो कौन सा इनमें से प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर। कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करके बताइए। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। देखो प्योर सब्सटेंस बताया मैंने, सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होगा, और ये देखो ये डिफरेंस है, और ये जो कॉमन जो पोर्शन आ रहे हैं इनमें सिमिलैरिटीज है, ठीक है। तो डिफरेंस की बात करें जो सिर्फ इसमें आएगा, और ये मिक्सचर है, तो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हो प्योर सब्सटेंस, जो एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बने हो मिक्सचर। जो एटम्स है, जो प्योर सब्सटेंस है उनको हम कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सचर है उनको होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। मैंने बताया कॉपर में सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल है, तो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन करके आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हो, है ना, नहीं कर सकते, तो इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इन मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक एलिमेंट दूसरे से हम डिफरेंट सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है।
सिमिलैरिटीज क्या है, जो कि बहुत कम करते हैं बच्चे, ज्यादा पढ़ते ही नहीं, डिफरेंस करके छोड़ देते हैं। तो आप सिमिलैरिटीज भी पढ़िए। सिमिलैरिटीज क्या है इन दोनों में? दोनों में एटलीस्ट एक तरह के एटम से तो मिलके दोनों ही बने हैं। ये एक तरह के एटम से मिलके बने, एक से ज्यादा एटम से मिलके बने हैं, यानी एटम तो है, एटलीस्ट वन टाइप ऑफ एटम तो है ही। ठीक है, इनकी दोनों की दो दो पॉसिबल फॉर्म्स है। ये कंपाउंड एलिमेंट हो सकते हैं और ये होमोजेनस और हेटेरोजेनस हो सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ मैटर, ये दोनों ही इनके दो तरह के मैटर्स होते हैं। ठीक है, मैटर भी दो तरह के होते हैं इनके। अब हम इन्हें और अच्छे से देखते हैं। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर को हम फिजिकल सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली। अब देखो, मैंने बताया प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, एलिमेंट के एग्जांपल, कंपाउंड के एग्जांपल। सेम ऐसे हेटेरोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्ट वाटर, माउथ वॉश। ठीक है, और अलॉयज, अलॉयज क्या होता है? मेटल प्लस नॉन मेटल, जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स या अलॉयज। ठीक है, हेटेरोजेनस मिक्सचर, पिज्जा, इटालियन सैलेड, ड्रेसिंग, सॉलिड वेस्ट डंप। आप जो कचरा देखते हो उनमें आप देखते हो, आपको एक तरह का कचरा थोड़ी दिखाई देता, पता नहीं कितनी चीजें दिखाई देती है उसमें, तो ये भी हेटेरोजेनस है। नाउ एक चीज और मैं यहाँ क्लियर करती हूँ। ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस में डिफरेंस। दीज आर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस। अच्छा, इस डिफरेंस को ये मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। ठीक है, आप इसको अभी स्किप करें। सब्सटेंसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने देखा था जब आपने सॉल्ट, वाटर में सॉल्ट मिलाया था, तो ऐसा नहीं था कि सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स यहाँ दिख गया आपको, कुछ यहाँ दिख गया, ऐसा नहीं था। वो पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट थे, पूरे वाटर में घुल गए थे, मिल गए थे। लेकिन ऐसा केस हेटेरोजेनस में नहीं था। सैंड आपने देखा था एक ही जगह कंसेंट्रेटेड होके रह गई थी। तो इसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। एक बार जब सॉल्ट डिसॉल्व हो गया तो क्या आप उस सॉल्ट को अलग से देख सकते हो पानी में? नहीं देख सकते। सिमिलरली शुगर को एक बार जब वो डिसॉल्व हो जाती है तो आप नहीं देख सकते, लेकिन इनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और नेकेड आइज से भी। मिट्टी तो आपको सामने ही दिख जाती है, राइट? इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। इनके जो पार्टिकल्स के साइज है वो बहुत स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनके छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अभी बताती हूँ। ये देखिए, सैंड आपको अलग से दिखाई दे रही है, दिस इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। शुगर आपको नहीं दिखाई दे रही है, शुगर मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, ये होमोजेनस मिक्सचर। अब आप बात करिए मिक्सचर की, हम बात करें, मैंने आपको बताया मिक्सचर की सिर्फ बात करते हैं हम। मिक्सचर हमारे दो तरह के हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम क्या क्लासिफाई करेंगे इन्हें? इनको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे किसमें? होमोजेनस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस में करेंगे और जो हेटेरोजेनस हैं इनको हम आइदर कोलॉइड्स में करेंगे या सस्पेंशन में करेंगे। ओके, या सस्पेंशन में। अगर आपने ये डिफरेंसेस यहीं पे समझ लिए ना, आपको आगे जितनी भी टेबल्स में दिखाने वाली वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। सॉल्यूशंस क्या होता है? ठीक है, सॉल्यूशंस जिनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, जिनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। सॉल्यूशन होता है अगर आपने वाटर में सॉल्ट मिलाया तो ये भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सो दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो है तो ये सभी मिक्सचर्स ही, लेकिन सॉल्यूशंस में खास बात क्या होती है? सॉल्यूशंस की खास बात क्या होती है और इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टिकल्स के साइज की बात करते हैं। सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या छोटा होता है, बहुत ज्यादा, 10 raised to the power -9 मीटर्स। ये नैनोमीटर्स आ गए हमारे। ठीक है, अगर मैं ऊपर पावर लेके आ रही हूँ तो यानी ये नैनोमीटर्स है। तो वेरी लेस, बहुत ही छोटा। ठीक है, वेरी लेस पार्टिकल्स का साइज
10⁻⁻⁹ जो है उससे भी छोटा होता है, यानी नैनोमीटर्स की बात हो गई है यहाँ पे, तो उससे भी छोटा है, यानी बहुत छोटा है, जिसे हम नेकेड आइज से तो देख ही नहीं सकते। ठीक है, नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते। कोलॉइड्स की बात हम करें, कोलॉइड्स की बात हम करें तो इनके जो पार्टिकल्स की साइज की रेंज है वो कुछ 10⁻⁻⁹ से लेके 10⁻⁻⁷ की रेंज के बीच में रहता है, यानी कंपैरेटिवली सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा। ठीक है, कंपैरेटिवली सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा। ठीक है, लेकिन स्टिल वेरी लेस। ठीक है, पार्टिकल्स का साइज बहुत कम होता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं काफी। ठीक है, इन दोनों से तो काफी बड़े होते हैं, तो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷, तो इससे बड़े होते हैं, तो यानी पार्टिकल्स है आर बिग। ठीक है, इतना समझ आया, साइज ऑफ द पार्टिकल्स हुआ। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा कि सॉल्यूशंस ना ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते थे? जिनके थ्रू लाइट पास हो सकती थी, है ना, तो आपको दिखाई देगा उनके बीच में से। ओके, तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये समवट ट्रांसलूसेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट, और ये जो सस्पेंशन होते हैं ओपेक होते हैं मैक्सिमम, इनके थ्रू तो लाइट पास हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये ओपेक होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट, जैसे एग्जाम्पल आप कीजिए, एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था आपको? सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो ना आप जब भी इनके नेम ले, सॉल्यूशन का नाम ले, तो सॉल्ट प्लस वाटर आपके माइंड में आना चाहिए। एग्जाम्पल से ना आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं सब चीजें। तो सॉल्ट प्लस वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ट्रांसलूसेंट यानी जो कोलॉइड्स है उनका एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क। ठीक है, ज्यादा कुछ हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन सस्पेंशन की हम बात करें तो सस्पेंशन होगा सैंड प्लस वाटर। सस्पेंशन क्या होगा? सैंड प्लस वाटर। इनकी प्रॉपर्टीज को मैंने आगे नोट्स में भी बनाया है, तो आप वो नोट्स भी बना सकते हैं। अभी के लिए हम इतना करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, इतना समझ आया। एक जो 2 पॉइंट्स और हम डिफरेंस कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस और करेंगे हम यहाँ। मैं ये ऊपर का हटा देती हूँ। ओके, तो ये हमारा होमोजेनस था और ये हेट्रोजेनस के टाइप से। अब हम सॉल्यूशंस, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इनको हम फिल्टर से पास नहीं करा सकते। ठीक है, दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर, फिल्ट्रेशन। क्यों भाई? फिल्ट्रेशन से हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप देख रहे हो ना साइज पार्टिकल्स का कितना छोटा है, इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर के पोर्स से भी छोटा है, तो वो पास हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनको हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस सॉरी, इसमें सिर्फ कॉलॉइड्स को नहीं, इसमें भी कॉलॉइड्स को नहीं कर सकते, कैन नॉट बी। इसके भी पार्टिकल्स आप देख रहे हो, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ठीक है सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी काफी छोटा है, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और सस्पेंशन को हम क्या कर सकते हैं? कैन नॉट बी। इनके तो पार्टिकल्स के साइज ही बहुत बड़े हैं, तो वो अलग से, मिट्टी को आप अगर छानोगे तो मिट्टी ऊपर रह जाएगी, तो इट कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। ओके, लास्ट पॉइंट इसका डिफरेंस का, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कि आप ना दीज डज नॉट स्कैटर, डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, अभी बस आप इतना पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख लीजिए। ठीक है, तो दीज डू नॉट सेपरेट, डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटर करते हैं, स्कैटर बीम ऑफ लाइट। और ये भी करते हैं, इसके बारे में मैं आपको कल बताती हूँ।
इतने पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से आगे का सब समझ आ जाएगा। ठीक है, हमने ये किया था। तो आज के लिए हम बस इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे तो ये सारा और अच्छे से क्लैरिटी से हम और देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।